फिर उस शख्स की जिंदगी का एक नया दौर शुरू होता है। वो शख्स शुरू से ही अय्याश मिजाज था, मगर बाप होने के नाते उसने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मन्ना नहीं मोड़ा। उसके बच्चे अभी बहुत छोटे थे। 3 माँओं की औलाद थी, मगर बाप एक ही था। खैर, तमाम बच्चे बहुत लाड और प्यार से पले बढ़े। इस शख्स ने हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ अपनी औलाद की जिम्मेदारियां निभाएं। पहली बीवी से उसके 2 बेटे थे, दूसरी बीवी से 1 बेटी और 1 बेटा, और तीसरी बीवी से 2 बेटियां और 3 बेटे थे। तीसरी बीवी ने शुरू से ही उस शख्स के साथ बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की। हर कदम पर, हर मोड़ पर उसका साथ दिया, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा। तीसरी बीवी का जो बड़ा बेटा था, उसे एक शदीद बीमारी लाहिक हो गई। 4 साल तक मियाँ बीवी उसका इलाज करवाते रहे। बीमारी से लड़ते वह बच्चा 10 साल का हो गया। इन परसों में वो वक्त दोनों के लिए निहायत कठिन था। बलाखिर डॉक्टरों को मालूम हुआ कि असल मसला इस बच्चे के गर्दों का था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी मियाँ बीवी ने हिम्मत न हारी। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि बच्चे का गर्दा तब्दील करवाया जाएगा। जिस दिन आकाश का ऑपरेशन था, डॉक्टर ने सिर्फ आजमाइश के तौर पर हल्की सी बेहोशी दी, मगर वो मासूम बच्चा उसे भी बर्दाश्त न कर सका, और यूं वो जिंदगी की बाजी हार गया। इस शख्स और इस औरत के लिए वो लम्हा कयामत से कम न था। अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को मरते देखना दिल को चीर देने वाला मंजर था। वो औरत जिसने सूतने बर्दाश्त की, सूतनों के बच्चों को भी अपनी औलाद की खातिर कबूल किया, आज इसी की गोद अजड़ चुकी थी। यूं महसूस होता था जैसे उनकी पूरी दुनिया वीरान हो गई हो। मगर जिंदगी रखती नहीं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने दिल को संभाला और बाकी बच्चों की खातिर खुद को मजबूत बनाने का फैसला किया। औलाद कभी नहीं भूलती, मगर जो बच्चे जिंदा थे उनके लिए जीना जरूरी था। वक्त गुजरता गया, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए। वो शख्स जो कभी अय्याशियों में डूबा रहता था, जब उसने अपनी बेटियों की उम्रें बढ़ती देखें तो अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ा। उसने शराब, अय्याशी और गुनाहों को छोड़ दिया, नमाज और इबादत को अपना लिया। कहीं ऐसा न हो कि उसके गुनाहों का असर उसकी बेटियों की जिंदगियों पर पड़ जाए। अब उसके तमाम बच्चे जवान हो चुके थे, लेकिन उसके लालची भाइयों की खुदगर्जी खत्म न हुई। वो हर वक्त उससे कुछ ना कुछ मांगते रहते। जब उनका दिल फिर भी न भरा तो उन्होंने अपने अपने बच्चे उसके घर छोड़ दिए, ये कहकर कि जो कुछ भी कमाएगा हमारे बच्चों को देता रहेगा। यूं उसके अपने बच्चों का हक भी मारा जाने लगा। वो लालच में अंधे हो चुके थे, जैसे खूनख्वार भेड़िए हों जो सिर्फ नोच